भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय क्रमांक 15 श्लोक क्रमांक 37। युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुधः युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुधः पुरे च राष्ट्रे च ग्रहे तथात्मनि पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभानृत्यजङ्गसिंहना भाव्यलोभामृतजिह्मसिंहना अधर्म चक्रम गमनाय परिधार अधर्मचक्रं गमनाय पर्यधाय युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुधः युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुधः पुरे च राष्ट्रे च ग्रहे तथात्मनि पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभानृत्यजिह्मसिंहना भाव्यलोभामृतजिह्मसिंहना अधर्म चक्रम गमनाय परिधार अधर्मचक्रं गमनाय पर्यधाय युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुधः युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुधः पुरे च राष्ट्रे च ग्रहे तथात्मनि पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभानृत्यजिह्मसिंहना भाव्यलोभामृतजिह्मसिंहना अधर्म चक्रम गमनाय परिधार अधर्मचक्रं गमनाय पर्यधाय युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुधः युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुधः पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि भाव्यलोभान्वितजिह्महिंसना भाव्यलोभान्वितजिह्महिंसना अधर्मचक्रं गमनाय पर्यधाय अधर्मचक्रं गमनाय पर्यधाय युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुधः युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुधः राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्यलोभान्वितजिह्मसिंहना अधर्मचक्रं गमनाय पर्यधाय युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुधः युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुधः राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्यलोभान्वितजिह्मसिंहना अधर्मचक्रं गमनाय पर्यधाय शब्दार्थ युधिष्ठिरः महाराज युधिष्ठिर तत् उस परिसर्पणम विस्तार को बुधः
बुधः पूर्ण अनुभवी पूर्ण अनुभवी पूरे पूरे राजधानी में राजधानी में च च भी भी राष्ट्रीय राष्ट्रीय राज्य में राज्य में च च तथा तथा ग्रहे गृहे घर में घर में तथा तथा और और आत्मनि आत्मनि अपने में अपने विभाव्य विभाव्य देखकर देखकर लोभ लोभ लालच लालच अनृत अंतरित झूठ झूठ जीहा जीवा कुटिल नीति कुटिल हिंसन आदि हिंसा आदि हिंसा ईर्ष्या हिंसा ईर्ष्या अधर्म धर्म अधर्म धर्म चक्रम चक्रम छल छल गमनाय गमनाय प्रस्थान के लिए स्थान के पर्यधात पर्यथा तदनुसार वस्त्र धारण किए। तदनुसार वस्त्र धारण अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस से श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद महाराज युधिष्ठिर पर्याप्त बुद्धिमान थे कि वह कलयुग के प्रभाव को समझ गए, जिसके विशेष लक्षण होते हैं बढ़ता लालच, असत्य भाषण, धोखा देना तथा सारी राजधानी, राज्य, घर तथा समस्त व्यक्तियों में हिंसा का आधिक्य इत्यादि। अतः उन्होंने घर छोड़ने की तैयारी की और तद अनुकूल वस्त्र धारण कर लिए। तात्पर्य आधुनिक युग कली के विशिष्ट गुणों से प्रभावित है। कुरुक्षेत्र युद्ध के दिनों में, जिसे लगभग 5000 वर्ष हुए हैं, कलयुग का प्रभाव प्रकट होने लगा है और प्रामाणिक शास्त्रों से पता चलता है कि अभी कलयुग 4,27,000 वर्ष और चलता रहेगा। कलयुग के जिन लक्षणों का उल्लेख ऊपर किया गया है, अर्थात लोभ, असत्य, छल, भाई भतीजावाद, हिंसा इत्यादि, उनका पहले से ही बोलबाला है और यह कोई नहीं जानता कि ज्यों ज्यों कली का प्रभाव बढ़ेगा, प्रलय होने तक क्या क्या ना हो ले। हम यह पहले ही जान चुके हैं कि कलयुग के प्रभाव ईश्वर विहीन तथा कथित सभ्य मनुष्य के लिए है। जो लोग भगवान के आश्रय में हैं, उन्हें इस भयावह युग से डरने की कोई बात नहीं है। महाराज युधिष्ठिर भगवान के महान भक्त थे, अतः उन्हें कलयुग से भयभीत होने की आवश्यकता न थी, किंतु उन्होंने इस सक्रिय ग्रस्त जीवन से विरक्त होकर अपने घर भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयारी करना उचित समझा। चूंकि पांडव भगवान के सनातन संगी हैं, अतः वे अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा भगवान की संगति के लिए अधिक बेचैन रहते थे। इसके साथ ही आदर्श राजा होने के नाते महाराज युधिष्ठिर अन्यों के लिए आदर्श स्थापित करने के लिए भी विरत होना चाहते थे। जो ही गृहस्थी के कार्यों को देखने वाला कोई नवयुवक तैयार हो जाए, तो मनुष्य को चाहिए कि वह आध्यात्मिक साक्षात्कार तक ऊपर उठने के लिए तुरंत गृहस्थ जीवन का परित्याग कर दे। उसे गृहस्थी के अंधकूप में तब तक सड़ते नहीं रहना चाहिए जब तक यमराज आकर उसे बाहर ना खींच निकाले। आधुनिक राजनेताओं को महाराज युधिष्ठिर से स्वैच्छिक वैराग्य लेने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और नई पीढ़ी को अवसर प्रदान करना चाहिए। यही नहीं, सेवानिवृत्त रिटायर्ड वृद्धों को भी उनसे शिक्षा लेनी चाहिए और इसके पूर्व कि वे मृत्यु के लिए बलपूर्वक घसीटे जाएं, उन्हें आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए घर छोड़ देना चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ कह सकूं, विशेषता अपने शुद्धिकरण के लिए। तो अभी हमने जो गीत गाया था उसका भावार्थ थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये गीत विशेष था जब कोई वैष्णव अपना शरीर त्यागता है उस अवसर पर गाया जाता है। और ये गीत नरोत्तम दास ठाकुर लिखे हैं। जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, हेना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। अहो जे जगतातील जीवासाठी प्रचुर करुणापूर्वक दुर्लभ प्रेमधन घेऊन आले असे आचार्य ठाकुर श्री अद्वैत आचार्य कोठे गेले। तो यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि भगवान का जो प्रेम धन है अद्वैत आचार्य लेकर आए थे। ऐसे अद्वैत आचार्य कहाँ गए? ये सब वैष्णव शरीर छोड़ चुके हैं। उनके विरह में नरोत्तम दास ठाकुर ये गीत गाए हैं। कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। स्वरूप दामोदर कहाँ गए, सनातन गोस्वामी कहाँ गए, रघुनाथ दास गोस्वामी जो पतितों को पावन करते थे वो कहाँ गए। कहाँ मोरा भट्ट जुग कहाँ कविराज, एक काले को था गेला गोरा नटराज। भट्ट जुग षड गोस्वामियों में दो हैं, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। दोनों भट्ट कहाँ गए? गोपाल भट्ट कहाँ गए, रघुनाथ भट्ट कहाँ गए? और फिर कहते हैं कविराज कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहाँ गए, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा, वो कहाँ गए? फिर एक काले कोथा गेला गोरा नटराज। गोरा नटराज मतलब कौन? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कहाँ गए, जो बहुत सुंदर नाचते थे कीर्तन में। पाषाणे कुटीबो माथा अनले पशीबो, गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले पाबो। अब इनसे विरह सहन करके मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। मैं पत्थर पे अपना सिर मारूं या अग्नि में प्रवेश कर जाऊं। ऐसा वियोग मैं कभी सहन नहीं कर सकता। चैतन्य महाप्रभु जो गुण के सागर थे उनको मैं कहां ढूंढूं। से सब संगीत संगे जे कोयलो विलास, से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास। जितने भी परिकर थे चैतन्य महाप्रभु के, जिन्होंने सुंदर सुंदर लीलाएं की, उनको मैं कहां ढूंढूं। ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर विलाप कर रहे हैं। एक वैष्णव का विरह कितना दुखद होता है। एक प्रकार से प्रसन्नता ये होती है कि वह वैष्णव भगवान के धाम चले गए, भगवान के पास जाकर अब वो नित्य रूप से सेवा करेंगे। दूसरा दुख क्या होता है? अब उनका संग हमें प्राप्त नहीं होगा। तो खुशी भी होती है, दुख भी होता है। ठीक है, आज के श्लोक पे आते हैं। अब यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज ने कलयुग के प्रभाव को समझ लिया। पहले उन्होंने अपशकुन देखे थे, बहुत सारे अपशकुनों का भागवतम में वर्णन हुआ है। अब वे उन प्रभावों को समझ गए जिन प्रभावों का विशेष लक्षण होता है। यहाँ पे कुछ प्रभाव बताए गए हैं, आप भी परिचित होंगे कलयुग में क्या क्या चलता है। सबसे पहला है बढ़ता लालच। यहाँ पे शब्द है लोभ, लाभा नृत्य जिम्भा सिंसा। लोभा, लोभा मतलब लालच। सब लोगों के अंदर लालच भरा हुआ है ना। कोई ना कोई व्यक्ति अपने इंद्र तृप्ति के लिए कोई ना कोई वस्तु इकट्ठी करने में लगा हुआ है। किसी को पैसा चाहिए, किसी को जमीन चाहिए, किसी को पद चाहिए, किसी को बहुत सारे लेक्चर चाहिए, किसी को बहुत सारे पेन चाहिए, बहुत सारे लोभ हैं। तो लोभ क्या करता है? व्यक्ति को खत्म कर देता है। संग्रह, संग्रह वृत्ति समझते हो, इकट्ठा करना। भक्त भी महाप्रसाद इकट्ठा करते हैं, बड़े बड़े सड़ जाता है, दूसरों को देते नहीं। अच्छा नहीं है, दूसरे को दे देना चाहिए। खराब होने से अच्छा है किसी के मुंह में चला जाए।
ज्यादा प्रसाद इकट्ठा करना मतलब जीभ की लालसा, समझते हैं? इसको भी लोभ बोला गया है। ऐसा मत समझना वो पैसा कोई इकट्ठा कर रहा वही लोभ है, नहीं नहीं। जो प्रसाद इकट्ठा कर रहा दूसरों को नहीं दे रहा वो भी लोभ है। या तो फिर मेरी प्लेट पहले लगा दो भाई, अच्छा अच्छा आइटम मुझे अगर खत्म हो गया तो मुझे नहीं मिलेगा, ये भी लोभ है। सर्विंग करने वाले बोलते हैं ना ऐसा। दूसरा है असत्य भाषण, झूठ बोलना। ये तो कॉमन बात है ना, तो भक्तों में भी देखा गया। प्रभु जी आप कहाँ पे हो? यहाँ पे होंगे, बोले मैं डेक्कन के पास हूँ, पहुंच रहा हूँ। झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। ऐसे आदत लग जाती है झूठ बोलने की, पता है आपको? ये गलत बात है। भक्तों को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ मतलब असत्य, अधर्म। जो व्यक्ति झूठ बोल रहा है वो अधर्म पे चल रहा है, वो कभी ठीक से भक्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए जो सच है वो बता देना चाहिए, कोई इशू नहीं। सामने वाला सुन के उसको प्रसन्नता होगी। प्रभु जी कितने समय में आ रहे हो? मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। भारत के 10 मिनट के अनुसार कितना होता है? 1 घंटा। कोई टेंशन नहीं, दूसरे वाला इंतजार कर रहा है, करता रहे। असत्य भाषण बाहर के जगत में तो बहुत देखने को मिलता है ना। किसी ने किसी से पैसा लिया, अब पैसा देने की बारी आई, मैंने तो आपसे पैसा लिया ही नहीं। झूठ। तीसरा बताते धोखा देना। ये तो 4 दोषों में से एक दोष बताया गया ना, दूसरे को हमेशा धोखे में रखना। धोखे में व्यक्ति दूसरे को क्यों रखना चाहता है? क्योंकि अपने को श्रेष्ठ दिखाना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर अहंकार कूट कूट के भर गया है। तो ये प्रवृत्ति हर एक जीव में है। कभी कभार शिष्य गुरु को धोखा देते हैं। गुरु पूछते हैं साधना कार्ड भर रहे हो? हाँ भर रहे हैं। धोखा। रोज मंदिर में आके दर्शन करते हो? गुरु जी पूछ रहे हैं। शिष्य हाँ करते हैं, जबकि वो जन्माष्टमी में एक ही बार आता है साल में। धोखा। तीसरा है युधिष्ठिर महाराज ने देखा उनके राज्य में जितने भी लोग थे, जितने भी घर थे, उनमें जितने लोग रहते थे, सबके अंदर झगड़ा, हिंसा, कलह शुरू हो गया। अब देख रहे हो भाई भाई के अंदर विवाद होता है, किसके लिए? प्रॉपर्टी के लिए। एक भाई ने नया गाड़ी लिया तो दूसरा सोचता है मैं भी नया गाड़ी लूंगा, कितना अच्छा गाड़ी लूं, इसको नीचा दिखा सकूं। हिंसा की प्रवृत्ति। छोटी छोटी बात पे हिंसा हो जाती है ना। जैसे मान लो 2 किसान हैं, उनका जमीन आपस में मिलता है, तो थोड़ी सी जमीन उसकी इधर आ गई तो कैसा कितना भारी झगड़ा होता है, और तूने अपनी फसल इधर क्यों लगा ली, ये मेरी जमीन है। कभी कभार 1-1 इंच के लिए खानदान खत्म कर दिए जाते हैं, गोलियों से भून दिया जाता है 1 इंच की जमीन के लिए, जबकि वो जमीन उसके साथ में जाने वाली नहीं है। हिंसा। छोटी छोटी बात पे हिंसा। अब कोई बेटा था, उसको सिगरेट पीने की आदत थी, वो पैसा नहीं था, माँ से बोला मेरे को पैसा दे सिगरेट पीना, माँ ने नहीं दिया, उसने गला काट दिया माँ का। सिगरेट पीने के लिए पैसा नहीं मिला, आम बात हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है। हिंसा। हिंसा तो आपको हर जगह देखने को मिलेगी। शारीरिक हिंसा ही नहीं होती है, मानसिक हिंसा भी होती है, वाचिक हिंसा भी होती है। वाचिक हिंसा कैसे होती है? दूसरे को अपशब्द बोलना, कठोर शब्दों के द्वारा दूसरे के दिल को दुखाना, इसको वाचिक हिंसा बोलते हैं। मानसिक हिंसा मतलब दूसरे के प्रति द्वेषपूर्ण विचार रखना, ये मानसिक हिंसा है। तीनों प्रकार से हिंसा गिनी जाती है। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं ये सब गुण कलयुग के हम देख रहे हैं वर्तमान स्थिति में, और ये बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे कलयुग की आयु बढ़ती जाएगी, ये सब गलत चीजें भी बढ़ती जाएंगी। अभी कलयुग की आयु कितनी बची है? 4,27,000 साल। कितना आयु है? हम थोड़ा डर जाते हैं सब देखकर, आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। कलयुग के जिन लक्षणों का उल्लेख ऊपर किया गया है, अर्थात लोभ, असत्य, छल, भाई भतीजावाद। ये क्या है भाई भतीजावाद? ये पॉलिटिक्स में देखा जाता ना, तो भाई मैं गद्दी पे हूं तो मेरा आने वाला जो वंश परंपरा में व्यक्ति है या मेरा सगा संबंधी है, रिश्तेदार में, उसको मैं गद्दी पे बिठाऊंगा। भाई भतीजावाद। आजकल उदाहरण भी देखने को मिलते हैं ना।
गांधी परिवार, लालू परिवार, सब भाई भतीजावाद करके बैठे हुए हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कलयुग का अभी वर्तमान स्थिति में इतना बुरा प्रभाव है, तो प्रलय होने तक क्या क्या होने वाला है, क्या क्या आप दृश्य देखोगे। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो ईश्वर विहीन लोग हैं उन पे कली का प्रभाव ज्यादा रहेगा। कल भी हमने सुना, जो भक्ति नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, उन पे कलयुग अपना ज्यादा प्रभाव डालेगा। उनके मन में हिंसा की वृत्ति, लोभ की वृत्ति, दूसरों को धोखा देने की वृत्ति, झूठ बोलने की वृत्ति बढ़ती रहेगी। लेकिन जो भक्त है उनको इस भयावह युग से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। लेकिन जो सीधे तरीके से भक्ति कर रहे हैं उनके बात की जा रही है, जो गंभीर है। भक्ति में भी जो गंभीर नहीं है उनको भी प्रॉब्लम आएगा इस कली के कारण। क्योंकि कल हमने सुना ना, अगर भक्ति के अंदर भी कोई भौतिक इच्छा है और भौतिक इच्छा नहीं जा रही है तो उसको पूरा करने के लिए वो भक्त क्या करता है, योजना बनाता है। तो किसका परिणाम क्या है, कली इसका परिणाम है। लेकिन इस भक्त के मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं है, जो गंभीर है, उस पर कलयुग अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। और महाराज युधिष्ठिर तो पहले से महान भक्त हैं, उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन गृहस्थ जीवन से विरक्त होने के लिए उन्होंने एक आदर्श दिखाया। उन्होंने बोला अब समय आ गया है, मैं निवृत्त होकर महाराज परीक्षित को राजा बनाऊं और मैं भगवान की धाम की तरफ चल पड़ूं। तो पहले के राजा लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता था, समझते हैं ट्रेनिंग, कि जब आप गृहस्थ आश्रम पूरा कर लोगे, जब आप वानप्रस्थ आश्रम में आओगे तो आपको घर छोड़ देना है, घर में रहना नहीं है। आजकल के लोगों को कोई प्रशिक्षण नहीं है। प्रभुपाद जी लिख भी रहे हैं, जब व्यक्ति बूढ़ा नहीं हो जाता और बूढ़ा होने तक वो इंतजार करता है अभी भी मेरे घर के लोग मेरी सेवा करेंगे। बूढ़े व्यक्ति का कोई सेवा करता है घर में? एक बूढ़ा व्यक्ति जो चारपाई पे पड़ा हुआ है, उसकी कोई सेवा करने को तैयार नहीं होता। घर वाले स्वयं सेवा नहीं करते, बाहर से एक आदमी को रख देते हैं, नर्स को रख देते हैं, उनको पैसा देंगे आप हमारे संबंधी जनों की सेवा करो। जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन भर सेवा की घर वालों की, अब उसको सेवा की आवश्यकता पड़ी है तो घर वाले क्या करते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसी मौत से अच्छा है वो व्यक्ति घर छोड़कर बाहर जाके मरे, कम से कम घर वालों का चिंतन तो नहीं होगा। ये सबको सीखना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला जो बूढ़े हो रहे हैं हमने उनके लिए केंद्र खोले हैं फुल टाइम सेवा करने के लिए। उस केंद्र में आओ, भक्ति करो, भक्ति का प्रशिक्षण प्राप्त करो, कृष्ण का स्मरण करते करते अंतिम समय में शरीर छोड़ो और भगवत धाम जाओ। ये प्रभुपाद जी सुविधा दे रहे हैं अपने केंद्रों के माध्यम से। इसलिए व्यक्ति को 50 वर्ष के बाद घर छोड़ देना चाहिए। अब घर में रहकर कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब नवयुवक तैयार हो गए हैं, उनको घर का जिम्मेदारी दे दो, उनको चाबी दे दो, तुम आसक्त मत रहो और तुम घर से निकल जाओ। तुम रहोगे तो क्या होगा, वो बच्चे लोग सोचेंगे ये हमारे जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए बैठे हैं। और दूसरा चीज, सारा प्रॉपर्टी इनके पास में है, जब तक ये रहेंगे तब तक हम भी सुकून का जीवन नहीं जी पाएंगे। इसलिए बच्चे लोग क्या कर रहे हैं आज के समय में, माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ दो, या भोजन में जहर खिला के मार दो, या वो बेचारा आईसीयू में है तो उसका अंगूठा ले लो, सारा प्रॉपर्टी अपने नाम कर लो। ये सब है या नहीं है? किसके कारण? पैसे के कारण, प्रॉपर्टी के कारण। तो प्रभुपाद जी लिख रहे, देखिए कितनी विशेष बात बोले हैं प्रभुपाद जी। आदर्श राजा होने के नाते महाराज युधिष्ठिर अन्यों के लिए आदर्श स्थापित करने के लिए भी विरत होना चाहते थे। जबकि रिटायरमेंट की महाराज युधिष्ठिर को कोई आवश्यकता नहीं थी, वो गद्दी पे बैठे बैठे कृष्ण का स्मरण करके राज्य चला रहे थे। लेकिन दूसरों को आदर्श सिखाने के लिए कि मैं एक राजा हूं, आने वाली पीढ़ी मुझसे कुछ सीखे। क्या सीखे? जैसे मैं निवृत्त हो रहा हूं, गद्दी को छोड़ रहा हूं, ऐसे आने वाले राजा जिसको मैं बिठाऊंगा उनको भी गद्दी छोड़नी पड़ेगी, उनको भी निवृत्त होना पड़ेगा।
इसलिए मृत्यु आने से पहले निवृत्त हो जाओ और भजन कर लो, क्योंकि मृत्यु कब आएगी पता नहीं है। जो ही गृहस्थी के कार्यों को देखने वाला कोई नवयुवक तैयार हो जाए, नौजवान, घर का बच्चा बड़ा हो जाए, नवयुवक हो जाए, अब वो घर की जिम्मेदारी संभालने को तैयार है, अब वो कमा रहा है, घर को संभाल भी रहा है, तो मनुष्य को चाहिए, कौन से मनुष्य को? वृद्ध को, बूढ़े व्यक्ति को चाहिए, जो गृहस्थ आश्रम पार कर चुका है, जिसकी 50 वर्ष से ऊपर की आयु हो चुकी है, वह आध्यात्मिक साक्षात्कार तक ऊपर उठने के लिए तुरंत गृहस्थ जीवन का परित्याग कर दे। अगर उस समय वो गृहस्थ आश्रम नहीं छोड़ेगा तो घर के लोगों के प्रति, घर के वस्तुओं के प्रति उसकी आसक्ति बढ़ती जाएगी, और आसक्ति बढ़ने से उसको उसी घर में किसी दूसरे रूप में जन्म लेना पड़ेगा। ये बहुत गंभीर बात है, सोचनी चाहिए। दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, और वो जन्म कैसा होगा पता नहीं। जैसे प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में एक कथा सुनाते हैं, स्टोरी, कैलाश, एक व्यक्ति था कैलाश, नारद मुनि उसके पास में आते हैं, बोलते हैं चलो मैं तुमको भगवत धाम लेके चलता हूँ। वो बोलता है नहीं नहीं, छोटा था, बोले अभी मुझे पढ़ना है, पढ़ के अच्छी नौकरी करनी है, पैसा कमाना है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, जब हो जाएगा, जब मेरा शादी हो के मेरे बच्चे होंगे, बच्चे बड़े होंगे, उनको मैं सेटल करूंगा, तब मैं आपके साथ आऊंगा। तो नारद मुनि बोले ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ। कैलाश बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई की, नौकरी की, शादी हुआ, बच्चे पैदा हुए, बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी कर दी। अब नारद मुनि आ जाते, बोले चलो। साधु तो बार बार बोलता है चलो, कहाँ चलो? वृंदावन चलो, मायापुर चलो, भक्ति करो। तो कैलाश बोला अभी भी थोड़ा समय है, रुको, अब मैं थोड़ा, मेरे पोते होंगे, उनके साथ मैं खेलना चाहता हूँ। भागवतम में प्रहलाद महाराज बोलते हैं, जो पोतों की आवाज है ना, वृद्ध व्यक्ति के लिए भ्रमर गीत के समान है, भंवरा जैसे गाता है। और गाते गाते क्यों, अब बच्चा तोतली भाषा बोल रहा है, वो तो समझ में आएगा नहीं, उसको लगता है भंवरा गा रहा है, भंवरा, बड़ा आनंद आ रहा है। हाँ, कितना आनंद है इसमें, देखा ना, मेरे सोना, मेरे बाबू, क्या क्या शब्दों से बुलाया जाता है। कोई सोना नहीं है, कोई बाबू नहीं है इधर। बेचारा बूढ़ा आदमी नौकरी की तरह अपने बच्चों के बच्चों को संभालता है, गोद में लेकर। लड़का बोलता है अभी रो रहा है, बाहर लेके जाओ, पिताजी इसको थोड़ा चुप करा दो। सत्य बात बता रहा हूँ, बुरा मत मानना, ये कड़वा सत्य है इस जीवन का। चुप हो गया। हाँ, इससे क्या होता है, थोड़ा उसको दूसरे काम करने के लिए समय मिल जाता है। किसको? लड़के को। और दादा बड़ा खुश रहता है अपने पोते के साथ, और ज्यादा आसक्ति बढ़ती जाती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है सब। फिर बच्चा कोई जिद करेगा तो दादा ऐसा हो ना कि उसको वस्तु ना लेके दे। अपने बच्चे से इतना प्रेम नहीं होगा, बच्चे से बच्चा होता है उसका ज्यादा प्रेम होता है, ज्यादा आसक्ति निर्माण करता है वो। उसे गृहस्थी के अंधकूप में तब तक सड़ते नहीं रहना चाहिए। प्रॉपर लिख रहे हैं, गृहस्थी मतलब अंधा कुआं जिसमें पानी नहीं है। तुम एक बार गिर गए तो तुमको कोई बाहर नहीं निकालेगा। तुमको तभी बाहर निकाल सकता है कोई जब तो रस्सी डाले, और तुम रस्सी को पकड़ो। गुरु रस्सी डालते हैं हरिनाम की, भगवत उपदेश की। तो ये रस्सी नहीं पकड़ोगे तुम सड़ते रहो। व्यक्ति सड़ रहा है। सड़ना मतलब प्रहलाद बोलते हैं पुनः पुनश्चर्वित चरणानाम, जो चबाया उसी को चबाया जा रहा है। मतलब सेक्स, मैथुन किया, सेक्स किया, उसके साथ में फिर सेक्स। आजकल भक्तों की भी यही दशा है, क्योंकि प्रभुपाद के ग्रंथ ठीक से नहीं पढ़ रहे, उसको समझ नहीं पा रहे। पत्नी की मीठी मीठी बोली होती है, एकांत में वो आलिंगन देती है, प्रहलाद महाराज लिखते हैं, फिर वो अच्छा अच्छा बना के खिलाती है। उसके बाद में बच्चे होते हैं तो बच्चे मीठी मीठी मधुर आवाज बोलते हैं, वो अच्छा लगता है।
तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कितनी आसक्ति का पाश उस जीवात्मा ने अपने आसपास बिठा लिया है जिससे वो बाहर नहीं निकल पाता। यही कारण है। इसलिए ब्रह्मचर्य जीवन का ट्रेनिंग शुरुआत से दिया जाता है 5 वर्ष की आयु में कि तुम अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करो। गुरुजी सिखाते हैं तुम्हारी इच्छा शादी करने की कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 50 साल होते ही घर छोड़ना है, वानप्रस्थ लेना है। ये ट्रेनिंग इसलिए गुरुकुल में दी जाती है, ब्रह्मचारी आश्रम में। लेकिन आजकल कोई ब्रह्मचारी नहीं है। ब्रह्मचारी बनते हैं तो 25 साल की आयु में बनते हैं, जब गृहस्थ बनने की उम्र होती है तो वो क्या ट्रेनिंग लेगा। और जब आप ब्रह्मचारी बन रहे हो 25 की आयु में, तो शादी कब करोगे? 50 साल की आयु में, जब वानप्रस्थ लेने का समय आ जाता है। वानप्रस्थ उस समय आप गृहस्थी शुरू कर रहे हो जब वानप्रस्थ लेने का समय आता है, पर संन्यास कब लोगे? सारा कलयुग में सिस्टम उल्टा हो गया। प्रभुपाद जी कह रहे हैं सड़ते नहीं रहना चाहिए उसको अंधकूप में, अंधे कुएं में। बहुत बेकार कुआं है वो। जब तक यमराज आकर उसे बाहर ना खींच निकाले यमराज मतलब क्रूर मृत्यु आके उसको बाहर निकालेगी, तब तक वो बोले मैं आराम से हूं, कोई टेंशन नहीं। भागवतम में एक कथा भी आती है, एक शिकारी था, वो जंगल में फंस गया। अब उसको पता नहीं था जो कुएं होते हैं जिनमें पानी नहीं होता वो घास से ढक जाते हैं, सूखे पत्ते उसे ढक जाते हैं। अब उसको पता नहीं था कुआं था। अब चलते चलते उस वन में उसके पीछे शेर लगा था, शेर उसको खाने के लिए। और जैसे वो भाग रहा था, भागते भागते वो कुआं था जो ढका हुआ घास से, उस पे पाँव गया तो कुएं में चला गया। कुएं में जा रहा था, कुएं के पास में एक टहनी थी, टहनी को पकड़ लिया। नीचे देखा एक सांप बैठा हुआ है, ऊपर शेर देख रहा है, नीचे सांप देख रहा है। और उस टहनी पे 2 चूहे थे, एक सफेद चूहा, एक काला चूहा। और उस टहनी पे मधुमक्खी का छत्ता था, मध। मरने की स्थिति आ गई है, ऊपर भी मौत है, नीचे भी मौत है। और वो जो 2 चूहे हैं उस पेड़ की डाल को काट रहे हैं, कुतर 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 रहे हैं। 2 चूहे दिन और रात हैं, एक सफेद चूहा, एक काला चूहा। अब मरने की स्थिति है, जैसी डाल कट जाएगा नीचे जाएगा, सांप खा लेगा, बच जाए तो ऊपर जाए तो शेर खाने के लिए बैठा है। पर वो मद चाहिए, मद। मद मतलब संसार की इंद्रिय तृप्ति, वो ना छूटे बस मुझसे। उस एक मद की बूंद के लिए वो अपनी जान देने को तैयार होता है। आधुनिक राजनेताओं को महाराज युधिष्ठिर से वैराग्य लेने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। प्रभुपाद बोले आजकल जो पॉलिटिशियन है, राजनेता, जिनकी महाराष्ट्र में बड़ी पूजा की जाती है, उनको सीखना चाहिए महाराज युधिष्ठिर से। स्वयं गद्दी छोड़ दो, रिटायर्ड हो जाओ। गद्दी नहीं छोड़ोगे तो यमदूत आके छुड़ा के लेके जाएंगे तुमको, बच नहीं सकते तुम। ठीक है, तो युधिष्ठिर महाराज बड़े बुद्धिमान है, उन्होंने सब लक्षण देखकर तय कर लिया और तदनुकूल वस्त्र धारण कर लिए। अब पहले तो राजा के वेश में थे, अब वैराग्य लेना तो कौन सा वेश धारण करेंगे? वो राजसी वस्त्र उतारने पड़ेंगे, वो गहने उतारने पड़ेंगे, कोपिन धारण करना पड़ेगा, सफेद वस्त्र या भगवा वस्त्र, ये वैराग्य का वस्त्र है।